जय हिंद एस्पिरेंट्स, वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? जितने भी पटवारी एग्जाम के एस्पिरेंट हैं, होप सो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। वो नहीं चल रही है तो देखिए, आप ये लगा लीजिए कि इट्स अ डू और डाई सिचुएशन, राइट? क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ये एग्ज़ाम आया है और अब आप लेकर चलिए कि 4-5 साल अब ये एग्ज़ाम नहीं आ सकता, राइट? तो ये अभी आपके लिए जो है वो एक क्रूशियल पॉइंट है, क्रूशियल एग्ज़ाम भी आप बोल सकते हैं और क्रूशियल मोमेंट भी है, क्योंकि आपके इस एग्ज़ाम के लिए लगभग सिर्फ 2 महीने का ही समय बचा है। मोस्ट प्रोबेबली विद इन 2 मंथ्स और 2 to 2.5 मंथ्स आपका ये एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि जैसे जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी जिनको आइडिया है सिलेबस का, थोड़ा बहुत भी जिन्होंने कुछ कुछ चीज़ें पढ़ रखी हैं, तो वो कैसे और बेहतर जॉब कर सकते हैं। हालांकि जिन्होंने कुछ ही नहीं पढ़ा है, ये वीडियो उनके लिए नहीं है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है 2 महीने की। 2 महीने में आप अगर बोलेंगे कि मुझे जीरो से पढ़ना है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। बट हाँ, जिसने 10% भी पढ़ा है, 20% भी जिसको आइडिया है कंप्लीट एग्जाम का पैटर्न, पेपर, सिलेबस एंड समथिंग, मतलब अगर आपने जो है वो थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, ठीक है, चाहे वो 10% ही चाहे 20% भी, एटलीस्ट आपने शुरू किया है, तो उन बच्चों के लिए जो है वो ये आज ये सेशन, ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि कैसे आपने 2 मंथ में एक सक्सेस स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, ठीक है? और किस तरह से जो है आप अपने एग्जाम में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। आपको पता है वैकेंसीज ठीक है, ठीक है, मतलब इतनी कम भी नहीं बोल सकते, और जो आपके एप्लीकेंट्स है वो बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है कि देखिए, अगर 1.7 लाख एप्लीकेंट है, तो आप ये लेकर चलिए कि सिर्फ 5 से 10 हज़ार ही सीरियस एप्लीकेंट्स है, बाकी सीरियस एप्लीकेंट्स नहीं है, ठीक है? तो मतलब क्या है कि आपका कंपटीशन जो है वो सिर्फ 10,000 बच्चों से रहेगा, इससे ज़्यादा कंपटीशन आपका नहीं रहेगा। बट इन 10,000 बच्चों में भी अगर टॉप 500 में आपको आना है, ठीक है, तो आपको तैयारी जो है वो बेहतर करनी ही पड़ेगी, ठीक है? तो अब यहाँ पर जैसे आपका काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है, 2 महीने के अंदर, 2.5 महीने के अंदर आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर आप हमने जो है वो इस तैयारी को, इस 2 महीने के पैटर्न को जो है वो 3 डिफरेंट फेसेस में जो है वो डिवाइड किया है। फेज वन जो है वो आपका रहेगा सिलेबस कंप्लीशन का, मतलब जिन्होंने 10, 15, 20% भी कर रखा है, जिन्होंने स्टार्ट कर लिया है, मतलब ये है कि जिन्होंने स्टार्ट कर लिया है पढ़ना, या जिन्होंने स्टार्ट नहीं करा है तो वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ठीक है? और जिन्होंने थोड़ा बहुत स्टार्ट कर लिया है पढ़ना, उनको जो मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जो फेज वन है उसमें आपने सिलेबस को जो है वो कंप्लीट करना है। मतलब वीक 1 to 4, यानी कि 2 महीने में जो 1 महीना है आपका, वो आपका रहेगा सिलेबस कंप्लीशन का। सिलेबस कंप्लीशन, मैं ये नहीं बोलता कि आप 100% कर सकते हैं, बट आप अपने कोर सब्जेक्ट एंड कॉन्सेप्ट्स को जो है वो कवर अप कर सकते हैं। इसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके कोर सब्जेक्ट में, जैसे कंप्लीट अर्थमेटिक, जो मैथ का पार्ट है अर्थमेटिक, क्योंकि अर्थमेटिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है? हिंदी इंग्लिश का ग्रामर वाला पार्ट, हिमाचल प्रदेश के जीके के बेसिक्स जो है वो आपके होने चाहिए, और आपने जो है वो डेली लगभग 2-2 घंटे हर एक इन सब्जेक्ट्स को देना है, ठीक है? सबसे बड़ा रोल रहेगा आपका करंट अफेयर, एचपीजी के, ठीक है, और जो आपका लैंग्वेज का है, ठीक है, और साथ में लिटिल बिट इंडियन जीके, तो ये बहुत बड़ा रोल जो है वो आपका प्ले करने वाले हैं। तो ये जो कोर सब्जेक्ट एंड कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, चाहे वो एचपीजीके का है, इंडियन जीके का है, चाहे वो मैथ का है। अब मैथ में आपको यहाँ पे सारा पढ़ने को नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ आपने अर्थमेटिक के बेसिक्स को कंप्लीट करना है, ठीक है? अर्थमेटिक में जैसे आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो है ना, एवरेज, ये सारे चैप्टर्स जो आते हैं, इनको कंप्लीट करना है। एचपीजीके के आपने बेसिक्स, जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है वो सारा कंप्लीट करना है, हिस्ट्री वाला पार्ट कंप्लीट करना है, हिंदी इंग्लिश का जो ग्रामर वाला पार्ट है वो कंप्लीट करना है, साथ में करंट अफेयर को आपने पढ़ते रहना है। करंट अफेयर जो है वो हम यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं, ठीक है? जिसको भी लास्ट 1 और 2 ईयर्स की तक की जो है वो करंट अफेयर चाहिए, तो हमने जो है वो ऑलरेडी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर आप हमारी वेबसाइट में जाकर भी उसको ले सकते हैं। उसके बाद फेज टू में जो है वो आपने टारगेटेड मास्टरी, टारगेटेड मास्टरी का मतलब है कि अब आपने फिफ्थ और सिक्स वीक, यानी कि ये 2 हफ्तों का टाइम होगा, यहाँ पर आपने वो चीजें देखनी है जो आपके वीक एरियाज है, ठीक है? एक तो आपने वो चीजें देखनी जो आपके वीक एरियाज है, उनको पढ़ने की कोशिश करनी। हो सकता है कि आप वीक एरियाज में 20% बेहतर हो जाएं, ठीक है? तो 20% बेहतर अगर आप हो जाते हैं, ठीक है, तब भी ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा। और साथ में आपने टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट आपने जो है वो देने हैं, ठीक है? तो डेली आपका एक्शन प्लान रहना चाहिए कि सेक्शनल टेस्ट दें आप, ठीक है? एचपी के स्पेसिफिक टॉपिक्स को आप पढ़ें, करंट अफेयर्स को आप पढ़ते रहें, ठीक है? तो फेज टू आपका इस तरह से रहेगा। फेज थ्री आता है सिमुलेशन एंड स्पीड, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपके पास एग्जाम में लिमिटेड टाइम है, ऐसा तो है नहीं कि आप सुबह से शाम तक पेपर ही देते रहेंगे। लिमिटेड टाइम है, तो आपको उसी लिमिटेड टाइम में जो है वो क्या करना पड़ेगा, अपना एग्जाम कंप्लीट करना पड़ेगा। तो सिमुलेशन एंड स्पीड वाले फेज में क्या करेंगे आप, जो वीक 7 और 8 यानी कि आखिरी 2 हफ्ते हैं, ठीक है, उसमें आपने क्या करना है, एक तो रिविजन करनी है। रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ मस्ट थिंग, ठीक है, विच यू हैव टू डू। साथ में मॉक टेस्ट, लगभग आपने एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट जो है वो देने हैं, ठीक है? और हमने भी जो है मॉक टेस्ट सीरीज ऑलरेडी लॉन्च कर दी है, तो आप वो भी
ले सकते हैं। आपके एग्जाम और HPRCA के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से हमने वो क्वेश्चंस डाले हैं। तो मॉक टेस्ट जो है वो आप यहाँ पर 10 लगभग मॉक टेस्ट आपने करना है। तो आपने कोशिश करनी है कि रोज का एक मॉक टेस्ट जो है वो आप लगाएं, और ऐसे नहीं कि कभी भी ऐसे भी एनी टाइम लगाएं। आपने उस मॉक टेस्ट को लगाना है अंडर द टाइम कंडीशन, कि जितना टाइम आपके एग्जाम में होगा उसी टाइम के अंदर आपने उस मॉक टेस्ट को सॉल्व करना है। और सिर्फ सॉल्व ही नहीं करना है, आपने उसको उसके बाद में एनालाइज करना है, आपने अपनी गलतियां देखनी है और उस गलतियों को अपडेट करना है। ठीक है, मॉक टेस्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने सिर्फ अपने देखे कि हाँ भाई मेरे 120 में से इतने नंबर आ रहे हैं, नहीं। 120 में अगर आपके 70 नंबर आ रहे हैं तो आप चेक करिए कि आपके 40-50 नंबर कहाँ पे कट रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस में कट रहे हैं, कौन से टॉपिक्स आपके गलत हुए हैं। वो फायदा होता है मॉक टेस्ट करने का। ठीक है, तो ये फेज 3 मतलब 3 फेजेस में आपका है। उसका सब्जेक्ट वाइज अगर मैं कुछ टिप्स आपको बताऊं तो अर्थमेटिक का जो है वो आपने बढ़िया से करना है। हाई वेटेज टॉपिक्स जो होते हैं अर्थमेटिक, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, मेंसुरेशन। ठीक है, साथ में हमने डेली प्रैक्टिस करनी है। लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो आपने डेली प्रैक्टिस करने हैं। मतलब 25 से 30 आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप बिगनर्स हैं तो 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो आपने ट्राई करने की कोशिश करनी है डेली बेसिस पे। ठीक है, ताकि आप अपनी स्पीड को मेंटेन कर सकें। HP जनरल के बेसिक टॉपिक्स, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, रिसेंट जो आपका स्टेट बजट और इकोनॉमिक सर्वे आया है वो भी आपने जो है वो इसमें कवर अप करना है। लैंग्वेजेस में हिंदी इंग्लिश का आपने जो है वो ग्रामर पे फोकस करना है, सिनोनिम एंटोनिम, हिंदी के मुहावरे। ठीक है, ये भी आपका हाईली स्कोरिंग आपका रहेगा पार्ट, क्योंकि यहाँ से भी काफी आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर में आपने देखो सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर ही सॉल्व नहीं करने हैं, बल्कि जो करंट HPRCA के डिफरेंट पेपर्स हुए हैं अभी हाल ही में, उनके जीके का पार्ट भी जो है वो सॉल्व करना है, जहां से आपको डिफिकल्टी लेवल जो है वो पता चलेगा। अपडेशन जो HPRCA ने करी है अपने क्वेश्चंस में, वो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये आपका लगभग एक छोटा सा स्ट्रेटजी टिप्स है सब्जेक्ट वाइज। और इससे पहले जो मैंने आपको बताया कि आपने किस तरह से अपने 2 मंथ्स को डिवाइड करना है और किस तरह से जो है वो आपने अपने एग्जाम में जो है वो एग्जाम की जो है वो तैयारी करनी है। क्लियर? डन? उसके बाद आपके पास, अगर आप चाहते हैं डिटेल में तैयारी करना, ठीक है, क्योंकि हम आपको उसी तरह से एग्जाम की तैयारी करवाएंगे जो आपकी एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। तो हमारा एक फुल फ्लैश जो है वो कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस, यानी कि आप इतना कर लेते हैं तो इसके बाहर जाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको हर एक सब्जेक्ट के डिटेल्ड लेक्चर्स दिए हैं। ठीक है, उन्हीं सब्जेक्ट के हमारे खुद के बनाए हुए मटेरियल्स, शॉर्ट नोट्स, हैंडआउट्स हमने आपको प्रोवाइड किए हैं। हर एक सब्जेक्ट के हमने सेक्शनल टेस्ट लगभग हर एक उसका जो है वो सब्जेक्ट का लगभग 200 से 300 क्वेश्चन, और HPGK के लगभग 500 से 600 क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पर एज अ प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो दिए हैं। और इसके अलावा आपको जो है वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड, मतलब ये कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस है, इसके बाहर आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी लिमिटेड टाइम है। ठीक है, 2499 का जो है वो ये कोर्स है, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख कर आए तो आपको 500 एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा, और ये कोर्स आपको सिर्फ 1999 का जो है वो पड़ेगा। इसमें आपका मैथ भी इंक्लूडेड है, आपका लैंग्वेज पेपर भी इंक्लूडेड है, आपका जीके इंक्लूडेड है, HPGK इंक्लूडेड है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। मतलब इसके बाहर आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है, अपनी क्वेरी जो है वो पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप हमारी वेबसाइट में जाकर कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बट अगर आप ये वीडियो देखकर मुझसे कांटेक्ट करने के बाद ये कोर्स परचेज करते हैं तो आपको 500 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो मिलेगा। और अगर आपको सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है तो हमारी एक मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ फुल लेंथ मॉक टेस्ट ही होगी, बल्कि 6 फुल लेंथ मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको 10 सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, और लगभग 1000 से ज्यादा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे मैथ्स, HPGK और करंट अफेयर्स के। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ 399 में जो है वो मिलेगा। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं आप जो है वो यहाँ पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मुझसे पर्सनली भी आप बात कर सकते हैं, आई विल गाइड यू पर्सनली, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि आप यहाँ पर अपनी सिलेक्शन को ग्रैब करें। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।